ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा की व्यापकता का कथन करते हैं। वो परम ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार से सब में समाया हुआ है, ये चर्चा इस अध्याय में बड़े विस्तार से है। भगवान स्वयं ही अष्टदा और परा प्रकृति बन जाते हैं। जैसे पानी स्वयं ही लहर बन जाता है और जैसे सोना स्वयं ही आभूषण बन जाता है, पर आभूषण बनने के बाद में भी सोना सोना ही रहता है। आभूषण के टूट जाने के बाद में कोई सोने में फर्क आ जाता हो या सोना मर जाता हो या सोना टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आभूषण के टूट जाने के बाद में भी सोना उतना ही बचता है जितना कि बने रहने पर। आभूषण के बने रहने पर जितने सोना था, जैसा था, जितने कैरेट का था, वो सब बना रहता है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परा और अपरा प्रकृति के द्वारा ये जो 4 प्रकार की सृष्टि है, जेर से निकलने वाली मनुष्य आदि, अंडे से निकलने वाली पंछी आदि और जमीन फोड़ के निकलने वाली सृष्टि, पेड़ आदि, और गंदगी से पैदा होने वाले कीटाणु आदि, इन सब से 4 प्रकार की सृष्टि के रूप में स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण बन जाते हैं। और बनने के बाद में भी उनका जो अंतर्यामी स्वरूप है, जिसके लिए कहते हैं है और जानना पना मात्र, ये जो उनका स्वरूप है, इसमें किसी प्रकार की बनने पर कुछ बनता नहीं। और ये अपरा प्रकृति के द्वारा जो शरीर निर्माण होते हैं 4 प्रकार के, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये सब में समाया हुआ होता है। तो बन जाने के बाद में उस अंतर्यामी स्वरूप में कुछ बन गया है, ऐसा नहीं है। जैसे सोने में आभूषण बन गया है, क्या बन गया है सोने में? आभूषण आपकी नज़र में बना है, सोना तो ज्यों कहते हो सोना ही सोना है। भगवान श्री कृष्ण अपरा प्रकृति बन जाते हैं, पंच महाभूत बन जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार बन जाते हैं। बनने के बाद में अंतर्यामी स्वरूप ज्ञान मात्र ही बना रहता है, उसमें कुछ बनता नहीं है। पर एक बात है, जैसे सोने के बगैर आभूषण बन नहीं सकता, आभूषण के बनने के बाद में भी सोने में कुछ बनता नहीं है, ऐसे ही ज्ञान मात्र है और जानना पना मात्र जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, उसमें 5 भौतिक शरीर वाला ये देह और जगत यद्यप निर्माण हो जाता है, तथापि इसके निर्माण होने के बाद में भी वो ज्ञान मात्र जो स्वरूप है भगवान का,
उसमें कुछ बनता नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये जो ज्ञान मात्र स्वरूप है उसकी बगैर ये बनते नहीं है। जैसे सोने के बगैर आभूषण बनता नहीं और आभूषण के बनने के बाद में भी सोना में कुछ बनता नहीं। सुनो तात ये अकथ कहानी। ये अंतर्यामी जो आत्मा है, जो ज्ञान मात्र है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में हम सभी के अंदर में विद्यमान है, जो ज्ञान मात्र है, उसके स्वरूप उसमें किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं होती। और ये नष्ट हो जाए जब, तो कोई बहुत बड़ी कोई उसमें क्षति नहीं होती जरा सी भी। जैसे पानी में लहर बन जाए तो पानी में कुछ बन नहीं जाता, और ऐसे ही और लहर मिट जाए तो पानी में कुछ बिगड़ नहीं जाता। पानी H2O मात्र ही रहता है। ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण देह बन जाते हैं, ईश्वर बनकर के सृष्टि रचना करते हैं, जीव बन कर के देह और जगत होकर के दिखते हैं, तो भी उनके अंतर्यामी स्वरूप में कुछ बनता नहीं। और अंतर्यामी के स्वरूप के बगैर, अंतर्यामी जो भगवान श्री कृष्ण का सत्तात्मक शरीर है, जो सत्तात्मक स्वरूप है, उसके बगैर ये बन नहीं सकते। अंतर इतना है कि भगवान का अंतर्यामी स्वरूप सदा रहता है। ये पांच भौतिक देह और जगत भगवान में दिखते हैं और लीन हो जाते हैं। जैसे पानी में लहरें दिखती हैं, हवा खत्म हो गई, शांत जल हो गया, लहरें खत्म हो गई। तो पानी में ये दो चीजें हमेशा होती ही रहती हैं, कभी लहर और कभी लहर से रहित। लहर भाव वाला भी पानी H2O मात्र है, और लहर से रहित भाव वाला भी पानी H2O मात्र ही है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में पांच भौतिक शरीरों वाला देह और ये जगत जब बन जाता है तो भी है और जाननापना मात्र, उसकी सत्ता में कुछ फर्क नहीं आता है। जैसे H2O मात्र में कोई फर्क नहीं है। और यदि ये मिट जाए, सारे शरीर नष्ट हो जाए, तो भी भगवान का नाश नहीं होता। ये भगवान तुम्हारी आत्मा बने हुए हैं। संपूर्ण बुद्धि देश के साक्षी होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को आत्मा बोला जाता है, साक्षी बोला जाता है और जानना पना मात्र कहा जाता है उन्हें। ऐसा इनका व्यापक स्वरूप है। उसी से जो शरीर के अंदर जो मन है, शुद्ध सात्विक होने की वजह से उसका प्रतिबिंब जो मन पर पड़ता है, ये मन पर पड़ने वाली प्रतिबिंब एक चेतना है। यही सोने और जागने वाली है, यही गमन और आगमन करने वाली है। इस चेतना को जीव चेतना भी बोलते हैं। इसी को लिंग शरीर भी बोला जाता है, इसी को पुरुषका भी बोला जाता है। ये चेतना भी उसके रहते फुरती है, उसके रहते लीन हो जाती है। किसके रहते है और जानना पना मात्र जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, उसमें ये जीव चेतना अभी है। सोने के बाद नहीं कुछ भी ना जाना, होने ना होने को भी वो ये जानी जाती है। जिस चेतना के द्वारा आपने कंप्यूटर, फाइटर, विमान, मिसाइलें जैसी बड़ी बड़ी अकल्पनीय चीज बना दी, ये चेतना भी उसका एक प्रतिबिंब है। इसलिए वो अंतर्यामी स्वरूप सबका आश्रय और प्रकाशक है। वो अनादि और अनंत है, उसका अंत नहीं आता है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में ये पीछे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, ना जायते म्रियते बा कदाचिन। ये अंतर्यामी आत्मा में जन्म और मरण नहीं होता, पर जन्म और मरण को जानने वाला यही है। जन्म और मरण इसमें नहीं है, पर जन्म और मरण को जानने वाला आत्मा है। जन्म और मरण को, अपना होना और होना को, अपना होना ना होना को जो जानता है,
ये है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप। ये सर्वव्यापक है, ये घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पिचाने, ये घट घट में समाया हुआ है। इससे छिपकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ईमानदार हो जाओ और जो गलती है भगवान से हाथ जोड़ के स्वीकार करो, भगवान के सम्मुख। हे प्रभु, हमारे में ये गलतियां हैं, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, आप कृपा करो, आप हमारी गलतियों को, हमारे दुर्गुणों का नाश कर दो। आपकी जो उन्नति हो रही है उसी की देन है। इसलिए आपकी उन्नति में आपकी कोई बड़ाई नहीं है, ये बड़ाई उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की है। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, संत गाते हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सब में समाये हुए हैं, किसी का उसको जानते क्यों नहीं? इसलिए नहीं जानते क्योंकि भगवान की माया बड़ी बलवान है। दैवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। जो मेरी ही शरण में आए तो इस माया से बचे, क्योंकि मेरे आश्रय में माया रहती है। यदि तुम मेरे आश्रय में आ जाओगे तो माया से बच जाओगे, और कोई नान्या पंथा विदते यनाय, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये भगवान की माया बड़ी बलवान है। इसलिए इसको जो है, जिन्होंने पूर्व में सुकृत नहीं किया, सुकृत, किसी ने कहा महाराज सुकृत क्या है? सुकृत करके कहते हैं शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र ने कर्म आपको बताए हैं वो करें। आप पिता पुत्र कुछ हैं, आपके वो कर्तव्य हैं। आप किसी अधिकारी की रेंज में हैं, आपके लिए कुछ कर्तव्य हैं, उनको निभाएं। तो दूसरा, ये जब करते रहेंगे, दूसरों के काम साधने की कोशिश करें। ऐसा कोई दिल बनाएं, किसी मन के कोने में कोई जगह बनाएं कि काश मैं भी किसी के काम आता। और इसके बाद में यज्ञ दान तप का संपादन करें। जप यज्ञ है, स्वाहा वाला यज्ञ है, यथाशक्ति दान और यथाशक्ति तप। जिन्होंने संपादन किया है जन्मांतर में, जिन्होंने भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का श्रवण किया है, जिन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण के नाम जपे हैं, मंत्र जपा है विश्वास के साथ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये 5वें नंबर की भक्ति है। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र को जपो। जैसे कई बार नंबर लगाते हैं मोबाइल से, नहीं लगता है, मंत्र जपो, शायद ये मंत्र आपको परमात्मा से जोड़ देगा, आपकी आवाज वहां पहुंच जाएगी और ये कहीं दूसरी जगह ने आपके हृदय देश में बैठा है। केवल लाइन क्लियर होनी चाहिए। ये मन को स्थिर होना मांगता है। मन को स्थिर करके आप बैठ जाएं और परमात्मा का स्मरण करें, आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी, आपका नंबर मिल जाएगा, आप परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मेरा मंत्र जपना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं ये सुकृत हैं सब। जिन्होंने ये नहीं किए उनके लिए कहा, तुलसी पिछले पाप बस हरि चर्चा न सुहाय।
जिन्होंने सुकृत नहीं किए उनको भगवान श्री हरि की चर्चा अच्छी नहीं लगती। नींद आ जाएगी और कोई विघ्न खड़े हो जाएंगे, लगेगा अभी नहीं बाद में सुन लेंगे, पर बाद तो बाद ही है। इसलिए अति हरि कृपा जासु पर होई, पाँव दे या मार्ग सोई। ये कृपा किस पर होती है? जिन्होंने पूर्व में सुकृत किया है। मेरे व्यापक स्वरूप को मैं सब में समाया हुआ हूं, मैं सर्वरूप हूं। मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया, मेरे से अलावा मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जैसे सूत की माला सूत रूप होती है, जैसे सुवर्ण का आभूषण सुवर्ण रूप ही होता है, ऐसे ही सारा जगत मेरे से बना है। इसलिए सब जग में सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और, सब गोविंद है, सब गोविंद है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन्होंने सुकृत नहीं किया उनके अंदर हमारे प्रति प्रेम नहीं होता। यही वजह है वो मेरा भजन नहीं कर पाते, मेरा स्मरण नहीं कर पाते, मेरी शरण नहीं आ पाते। लिहाजा वो मुझे, मैं सारे जगत का आधार हूँ, मैं व्यापक हूँ, ये बात नहीं जान पाते। पर जिन्होंने सुकृत किए हैं वो 4 प्रकार के लोग भी हैं। धन की इच्छा रख करके भजन करने वाले भी लोग हैं। दुख से छूटने के लिए भी भजन किया जाता है, जप तप आदि कराए जाते हैं। भगवान को जानने के लिए भी साधन अनुष्ठान किए जाते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके रहस्य को जानूं कि आप किस तरह समस्त जगत में समाये हुए हैं। शास्त्र समझ में आ जाते हैं जब केवल इसी का इरादा रख करके परमात्मा का स्मरण किया जाता है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और साधक धन धन हो जाता है। और एक परमात्मा को जान चुका है, जीवन मुक्त है, तो भी हर गुण सुने निरंतर तेहु, वो भी परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। पर इन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, और ज्ञानवान को भी मैं अत्यंत प्रिय हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो किसी ने कहा अच्छा तो ये लोग कैसे होवेंगे? बोले ये लोग बड़े उदार होते हैं, इनसे इनके प्राण मांगो तो दे देंगे, और संतों के लिए तो ये कुछ भी दे सकते हैं। भगवान के दास बनना पसंद कर लेते हैं। और यदि कोई इनसे कुछ मांगे और इन्हें लगे कि आवश्यकता है, दुरुपयोग नहीं होवेगा हमारे दी हुई वस्तु का, तो बहुत कोशिश करके भी, अपनी कटौती करके भी देते हैं। उदारा, ये उदार लोग हैं। चाहे धन के चाहने वाला भगवान का भजन करता हो, चाहे दुख से छूटने वाला करता हो, चाहे भगवान को जानने के लिए, चाहे ये जो जान चुका, ये चारों बड़े उदार कहे गए हैं। भगवान की यही महिमा है। भगवान का भजन करने वाला सबका प्रिय हो जाता है, सर्व का आत्म स्वरूप हो जाता है। वो अपने समान ही दूसरों को भी देखता है। जैसे हमारी देह के लिए आवश्यकता है, ऐसे दूसरों के शरीर की भी आवश्यकता है। अपने से सबको आंक लेता है। लिहाजा ऐसे संतों का हृदय बड़ा निर्मल हो जाता है। और ये इनके अपने दुखों से दुखी नहीं होते। इन्होंने अपना दुख तो पहले ही खत्म कर लिया, घर गृहस्थी का भी त्याग कर देते हैं और कहीं दूसरी जगह रहने लगते हैं। कई घर गृहस्थी का त्याग नहीं करते, देखने पर मन से त्याग कर देते हैं। उनसे कुछ भी मांगो देंगे। संतों ने तो कहा
पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खग राया। संतों का ये सहज स्वभाव होता है। यदि वो भोजन करने के लिए बैठे, अपन नर्मदा खंड में यात्रा पर निकले थे, कई जगह ऐसा है संतों ने अपना खाने से पहले जो भोजन रखा, देखा आगे नहीं, लो इसमें से आधा तुम भी खा लो। कोई दुराव नहीं रखते, जो है दो दूनी चार सामने है। एक जगह गया, कहने महाराज 2 रोटियां रखी हैं बस। मैं कहा चलेगा। तो क्या है, ये बड़े उदार होते हैं। और कैसे परोपकार वचन मन काया, शरीर से भी मेहनत कर देंगे, मन से आपका शुभ चिंतन करेंगे, वाणी के द्वारा भी आपको सतमार्ग का उपदेश करेंगे। कहते हैं कि संतों का स्वभाव मक्खन की तरह होता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये संतों का स्वभाव मक्खन की तरह होता है, जरा से में ही पिघल जाता है। तो कहा, किसी ने और कोई पास में रहा होगा, उसने कहा कबिन कछु, कवियों ने कहा तो, पर कहत न जाना। कह नहीं पाए ये लोग। बोले क्या और कहना चाहिए था? बोले पर निज परताप द्रवय नवनीता, भला, और संत पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। ये मक्खन भी है, जब इसको गर्मी देते हैं तब ये पिघल जाता है, पर साधुओं को अपनी गर्मी, इन्हें अपने नहीं, दूसरों के दुख से ये दुखी होते हैं। उदार हैं ये। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपने भक्त मोरद ध्वज के पास गए और अतिशय कठिन परीक्षा ली और कहा हमें, हम उनके साथ एक शेर भी था, तो कहा हमारा शेर जो है मांस खाना चाहता, पर आपके लड़के को खाएगा। मोरद ध्वज नाम के राजा थे, उन्होंने बच्चे को काट के शेर के आगे डाल दिया। उदार बहुत। पर भगवान की कृपा से वो बालक पुनः जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे भक्त उदार होते हैं। उनके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कोई मांगे और वो दे ना सके। उनका विशाल हृदय होता है, क्योंकि उनके हृदय में मेरा जो निवास है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस जगह पर मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मैं वहीं रुक जाता हूँ। ये गीता का 7वां अध्याय है और 18वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये हमारे जो भक्त हैं उदार हैं, कैसे हैं इस पर बोल रहे हैं। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थिता सहि युक्तात्मा मावेवानुत्तमां गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एते सर्वे एव उदारा, ये सभी उदार हैं। इनके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें दे ना सकें। संतों की कृपा से सब कुछ होता है। वाणी में आता है, गुरबाणी, उसमें आते चार पदार्थ जे कोई मांगे, संत जना की सेवा लागे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ बताए गए हैं। जिसको भी ये चाहिए वो संत जनों की सेवा में लगें। अत्यंत दुखी आदमी भी संतों के यहाँ जाकर के सुखी हो जाता है। क्यों? कामना से कुछ देकर के वो सुखी नहीं करते, कामना को छोड़ने की बात कहते हैं।
सारे जीवन भर कामनाओं को पकड़े रहे, सुख नहीं मिला। संतों ने कहा जब तक कामना है सुख कहाँ। बिन संतोष न काम न साई, काम अक्षत अछत सुख सपने नहीं। जागृत की तो बात छोड़ो, कामना के रहते सुख स्वप्न में भी नहीं मिलता। वहां भी कामना जिसके अंदर है, स्वप्न देखता है, वहां भी कामना उसे फुराती है, वहां भी वो दुखी सुखी होता है। पर जिसके अंदर कोई कामना नहीं, हाँ, वो सबसे ज्यादा सुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एते सर्वे एव उदारा। क्यों उदार है? कामना सारी खत्म है, भगवान की भक्ति का उनके हृदय में निवास है। जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किया है, सारा सार का विचार किया है, इसलिए वो जानते हैं सारे पद पदार्थ आज नहीं तो कल सब छूटने वाले हैं। इसलिए ऐसे समय में जो वस्तु यदि किसी के काम में आ जाए अच्छी बात है, यदि कोई मांगता तो तुरंत देते हैं। एते सर्वे एव उदारा, ये सभी उदार हैं। परंतु बोले क्या? ये चार है ना, चार में है तो सभी उदार, पर एक विशेष है। बोले कौन सा विशेष है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं ज्ञानी। बोले ये ज्ञानी भक्त, भक्त तो सभी हैं, पर ये ज्ञानी भक्त जान चुका है, इसका कोई काम अब बाकी नहीं रह गया। तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृते नार्तो न कृते नेह कश्चन न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रया। न तो इसके करने से कोई प्रयोजन रह गया है, न ही न करने से कोई पाप लगने वाला है। और इस भरे पूरे संसार में किसी भी प्राणी से कोई मतलब नहीं रह गया उसे, तो भी भगवान की भक्ति करता है, लोगों के काम आता है। ये प्रिय होगा कि नहीं भगवान को? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी आत्मा एव मे मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। उसने देहाभिमान जो छोड़ दिया, जगत की सत्यता त्याग दी, और सोने जागने वाली जो जीव चेतना है, इससे भी अपने को परे कर लिया है। इसका जो जानने वाला उसको उसमें अपनी मैं ले गया है। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, इस जीव भाव को ब्रह्म भाव में लीन कर दिया है, जैसे लहर को डुबो के पानी कर दिया। ऐसे जीव भाव की ग्रंथि को इसने काट डाला है। ऐसा ज्ञानी तो मैं एव, ज्ञानी तो आत्मा एव, मेरा आत्मा है। ज्ञानी तो, ज्ञानी भक्त मेरा आत्मा बन गया है। जीव भाव दग्ध करने के बाद में इसका जो आश्रय प्रकाश है उसमें आत्मसंस्थम मना करता, यदि अपने मन को स्थापित कर लिया तो भगवान की आत्मा हो गए। भगवान जिसमें स्थित हैं उसी में लीन हो गए। इसी को कहते हैं कैवल्य निर्वाण। कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी आत्मा एवं मे मतम। ज्ञानी तो हमारी आत्मा ही है, ऐसा हमारा मत है। ऐसा भगवान ने कह दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने कहा महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? आत्मा तो सब आपके अंतर्यामी स्वरूप से तो सभी फुर रहे हैं। छोटी बड़ी लहरें फैन बुद्धविदे आदि जैसे पानी से फुरते हैं, ऐसे आपके अंतर्यामी स्वरूप से तो सभी फुर रहे हैं। तो सभी के आश्रय प्रकाशक आप ही हुए, पर आप उसको क्यों विशेष कह रहे हो महाराज? बोले इसलिए कह रहे हैं वो जानता है, बाकी हैं तो भी नहीं जानते। बाकी जानते नहीं, पर ये जानता है और इसकी कोई मतलब गर्ज नहीं, संसार के किसी प्राणी से कोई लेन देन नहीं इसे, तो भी सबके काम आता है। मेरे प्रति प्रेम रखता है, भक्ति रखता है। और जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुने निरंतर तेऊ, ये हमारे गुणानुवाद सुनता रहता है, दूसरों को सुनाता है।
हमारा ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है। भगवान कहते उससे ज़्यादा प्रिय हमारे लिए कोई इस दुनिया में नहीं है जो हमारे गीता ज्ञान को हमारे भक्तों तक पहुंचा दे। ये ज्ञानी भक्त भगवान के गीता ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा रहा है और कोई प्रयोजन नहीं। भगवान ऋणी हो गए। भगवान ने कहा ये हमारी आत्मा है, ये हमसे अलग नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा कह दिया। क्योंकि सा युक्त आत्मा, क्योंकि वह है मदगत मन बुद्धि वाला। मदगत हमारे में इसने बुद्धि को लीन कर लिया है, बुद्धि से अलग सोचता नहीं है, सब गोविंद है। भगवान श्री कृष्ण के मन वाला मन बना लिया है। और बुद्धि भविष्य में हमारा क्या बनेगा, आगे हमारी सेवा होगी अथवा नहीं होगी, हमारे बच्चे काम आएंगे कि नहीं आएंगे, बुद्धि सोच सोच करके दुखी होती है। पर अब छोड़ दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान का इतना भरोसा कि अब बुद्धि नहीं लगाता कि भविष्य में क्या बनेगा, विचारता है। जब दांत नहीं थे, पैदा हुए तो स्तनपान करने के लिए मिल गया था, किसने इंतजाम किया ये? वैसे माताओं के दूध तो नहीं होता, पर दूध आ जाता है। जब से सयाने हुए, रोटी खाने की या चावल खाने की जरूरत पड़ी तो दांत निकल आए। तो क्या है, ये इंतजाम करने वाला आगे से आगे कर रहा है, फिर हम अपनी बुद्धि लगा करके क्यों दुखी हो गए? इसका मतलब ये नहीं लगाना है कि अब हमने जो धंधे रोजगार कर रहे हैं उसमें अब दिमाग लगा के काम नहीं करना, लगा के काम करना है, पर बुद्धि का सोचा हो ही जाएगा ऐसा नहीं। ये ईश्वर कृपा होगी, हमारी बुद्धि का प्लान सार्थक हो जाएगा। और ये भी बताऊं, कृपा उसी पर होती है जो बुद्धि लगा के काम करते हैं। ये भी देखो, अकर्मण्य पर कृपा नहीं होती। सोते हुए सिंह के मुख में खरगोश नहीं आ जाता, उसे भी जंगल में खोज करके शिकार करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की, परमात्मा की उस पर कृपा होती है जो बुद्धि लगा करके प्लानबद्ध तरीके से चलता तो है, पर भरोसा मत पराह, मेरे परायण रहता है। मन इंद्रिय आदि का निग्रह करता है, पर हो नहीं पा रही। यतत ह्यप कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति पृषभम मना। यत्न करने पर भी ये प्रमथनशील इंद्रियां मन के साथ मिल जाती हैं, हाँ, और विषय रूपी गर्त में ये जीव चला जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर इंद्रियां और मन को बस में करना है, तान सर्वाणि संयम युक्ताधीष्ठ मत पर, आप हिम्मत करो, आप कोशिश करो, पर हमारा भरोसा करो, आपकी इंद्रियां बस में हो जाएंगी। आप प्लानबद्ध तरीके से धंधे रोजगार करो, भविष्य की चिंता के अनुसार भी करो, पर भरोसा परमात्मा, क्योंकि बुद्धि साथ नहीं देती। मृत्यु के समय बुद्धि भाग जाती है। आप कभी भी देखें, एक्सीडेंट होने का नंबर आ जाए, बीच सड़क में कहीं हो, तो देखना बुद्धि काम नहीं करती ड्राइवर की। नदी में आप डूब रहे हो, बहते जा रहे हो, बुद्धि नहीं काम करती, फिर किधर को जाऊं, क्या करूं। अतिशय परेशानी की स्थिति में बुद्धि धोखा दे जाती है। इसलिए भरोसा भगवान का लगाकर काम तो करो, बुद्धि लगा के, पर भरोसा भगवान का ही मत पराह। भगवान ने कहा इंद्रिय मन आदि का निग्रह यदि करना चाहते हो तो कोशिश करो, तान सर्वाणि संयम में, उनको संयम में रखने की कोशिश करो। युक्त समझदार को चाहिए कि वो मेरे परायण होकर के चले, तो हो जाएगी बस में। क्योंकि इंद्रिय मन से बनी हुई है, वो मन बने हुए भगवान श्री कृष्ण। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि आगे कहने वाले हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसने अपनी बुद्धि को भी लगाता है, पर भरोसा हमारा करता है।
हमारी बुद्धि हमारे में लगा दी है। बुद्धि का लास्ट जजमेंट भगवान पर छोड़ा है, करा सब कुछ है, और मन हमारे मन वाला हो गया है। जैसे पतिव्रता स्त्री को खाने की इच्छा तो थी कि चावल या खीर खाऊं, पर आदमी ने कहा नहीं, हमें तो रोटी दाल चाहिए। उसकी अपनी इच्छा का कोई माने नहीं। हाँ, तो उसने अच्छा माने, इतना प्रेम है, वो चाहत बना ले, नहीं, वो जो उन्होंने कहा वही बनेगा। भगवान जैसा चाहते वैसा ही उसका मन चलता है। ये देखो, भगवान जैसा चाहते वैसी बुद्धि चलती है। मद गद मन बुद्धि युक्तात्मा किसे कहते हैं? जो भगवान के मन वाला हो गया, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा मन चलता है, और भगवान जैसा बुद्धि से सोचने के लिए कहते हैं वैसी बुद्धि चलती है। तो युक्तात्मा आप हो गए, क्योंकि वह मेरे में मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त है। सब कुछ जानता है तो भी जानता है कि बुद्धि से सब कुछ तो कर रहे हैं, पर बुद्धि का प्रयास तभी सफल होगा जब हम परमात्मा का भरोसा करेंगे। परमात्मा से सारी बुद्धियां निकली हैं, इसलिए हम परमात्मा को चकमा नहीं दे सकते। इसलिए भगवान के भरोसे सारी मेहनत की, दिमाग लगा के काम किया, और भगवान की कृपा बरस जाती है, क्योंकि वो भगवान के भरोसे जो था। क्योंकि ये ज्ञानवान भक्त जो है, ये सारे सभी के सभी उदार आत्मा हैं, पर उसमें ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही बना हुआ है, क्योंकि वह हमारे मन बुद्धि वाला हो गया। अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थिता, अति उत्तम गति जो हमारा अंतर्यामी स्वरूप है, सबका सा काष्ठा सब परागति, ये लास्ट है, उसमें आकर उसने विश्रांति लाभ प्राप्त किया है। यह ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप जो मैं हूं, सारी सृष्टि का आधार मैं हूं, सारी सृष्टि का पिता मैं हूं, सबका अंतर्यामी मैं हूं, सबकी लास्ट अवधि सारा संसार खत्म होता है तो माया में लीन होता है, माया जाकर के परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होता है। यही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। ऐसी अति उत्तम गति रूप जो मैं हूं, वो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित हो गया है। इसलिए ज्ञानी मोय विशेष प्यारा, ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञानी भक्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आस्थिता साहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। हे अर्जुन, ये सभी भक्त हमारे उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह हमारे मन बुद्धि वाला हो गया है, और अति उत्तम जो हमारा अंतर्यामी स्वरूप है उसमें इसने अच्छी तरह से स्थिति प्राप्त कर ली है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।